वैसे आपको बता दें, कुंभ मेला दो शब्दों कुंभ और मेला से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में वर्णित किया है। तो चलिए आपको हम उस हिस्ट्री के बारे में बताते हैं जो महाकुंभ से जुड़ी हुई है। तब की है जब इंद्र और बाकी देवता युद्ध जीतने के बाद अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। ये उनका आचरण देख करके भगवान विष्णु, भगवान महेश और भगवान ब्रह्मा भी अचंभित में पड़ गए थे। तभी महर्षि दुर्वासा ने उन सभी को श्राप दे दिया था कि आप कभी भी युद्ध करने जाएंगे तो आपकी शक्तियां धीरे धीरे कम पड़ने लग जाएंगी। और इसी महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। तभी भगवान विष्णु ने उनको एक उपाय बताया, लेकिन वो उपाय बहुत मुश्किल था, पर देवता कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वो ये सब चीज करने के लिए मान गए। तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों के साथ मंथन के लिए तैयार हो गए थे। देवताओं ने ये बात जाकर के राक्षसों से बताई तो राक्षसों को भी ये लगा कि हम इनसे शक्तिशाली हैं, अगर मंथन मिल जाता है तो हम लोग भी अमर हो सकते हैं, और अगर हम लोग अमर हो गए तो पूरे ब्रह्मांड पे हम ही लोगों का राज होगा। सभी राक्षस भी इस सब चीजों के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर के उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चला। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी, जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन में और चौथी नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये आपको बता दें कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। वैसे महाकुंभ कब से मनाया जाता है ये मुझे रिसर्च करने पे तो नहीं मिला है। अगर आप लोगों को मिले तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर पहले फोटो की बात की जाए तो आपको मैं डिस्प्ले पे डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। इस फोटो को सबसे पहले डब्ल्यू टर्नर द्वारा चित्रित हरिद्वार कुंभ मेला पे खींचा गया था, जो कि 1850 के दशक में बनाया गया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो महाकुंभ है वो सिर्फ एक धार्मिक महोत्सव है, लेकिन उससे में जुड़े जितने भी साइंटिफिक रीजन है उनमें से एक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब सूर्य की गतिविधियों का असर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ता है, इससे इंसान की जैविक घड़ी यानी नींद जागने का चक्र बेहतर होता है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और गुरु के खगोलीय सहयोग से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इस ऊर्जा से वातावरण में अमृत वर्षा होती है। पानी में पीएच, घुली हुई ऑक्सीजन और मिनरल्स सही मात्रा में होते हैं। अगर साइंटिफिक या धार्मिक रीजन से भी देखा जाए तो ये महाकुंभ बहुत ही ज्यादा विशाल और एक महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप लोग अभी तक महाकुंभ में नहीं गए तो ये मौका मत छोड़िए, क्योंकि ये 144 साल के बाद आता है। तो आप लोग जाइए और महाकुंभ में अपना दर्शन कीजिए। और मौका अगर चला गया तो अगले 144 साल के बाद ही आएगा, तब तक आप रहें या ना रहें। तो जाइए और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।